अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है ना बाबूजी, उसके अंगों से वैसी अणु परमाणु या उसके किरणें निकलती रहती हैं। उसके बोलने से भी नकारात्मक होगा तो नकारात्मक अणु परमाणु निकलते रहते हैं, और अगर सकारात्मक होगा तो गुस्से वाला है तो गुस्से के, कोई विरोधी स्वभाव का है तो विरोधी, कोई अच्छे स्वभाव का है तो अच्छे स्वभाव, अपने आप। और जिनका आधिक्य वहाँ होगा, जो लोग ज़्यादा वहाँ होंगे, वही प्रभाव वहाँ पूरे में बन जाएगा। उत्सवों के द्वारा महाराज जी कोई जन अगर वहाँ उपस्थित होता है तो उसकी उपस्थिति, और अधिकांश लोग उसी भावधारा के हों, उसी आनंद के हों, उसी एक धागे में पिरोए हुए हों, तो उसका इतना अद्भुत प्रभाव रहता है महाराज जी कि संपूर्ण वातावरण भगवतमय हो जाता है, मानो साक्षात ठाकुर जी प्रकट होने वाले हो, ऐसा लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है। हम लोगों ने अनुभव किया है, किसी किसी जगह पर हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहां अत्यंत आनंद, नेत्रों से अश्रु झरते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है साहब, ऐसा आनंद। तो कथा कीर्तन प्रीत भीड़ भक्तन की भावे, हमको भी ये चरित्र सुनकर के ये सीख लेनी चाहिए कि कथा कीर्तन हमारे कल्याण के लिए हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए हैं, हमारे लोक परलोक को सुधारने के लिए हैं। इसलिए कथा कीर्तन से जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, मैं सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाना है, मानसिक तनाव से दूर रहना है, और लोक और परलोक दोनों में आनंद करना है। तो आप सब कथा और कीर्तन से खूब प्रीत कीजिए, और भक्तों की भीड़ से दूर मत रहिए, उनकी सेवा करिए, क्योंकि उनकी सेवा करने से आपके कितने जन्मों के पाप नष्ट होंगे। सेवा का विधान ऐसा है महाराज जी, नरको बस करवो कहा नारायण बस होए, जो जन हेत सो सेवा जाने कोई, नरको बस करवो कहा नारायण बस होए। भगवान नारायण साक्षात उसके वश में हो जाते हैं। सेवा करिए। और देखो एक बात समझ लो, लोग बाग कभी कभी मेरे से मिलते हैं और कहते हैं, अरे महाराज आजकल तो धन की भक्ति रह गई है, पैसा नहीं हो तो फिर भक्ति भाव होती नहीं है। कितने लोग ऐसे मेरे को मिलते हैं और वे ये बात कहते हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है ये बात सुन करके। जो लोग भौतिकवादी हैं, जिन लोगों के जीवन में धन ही सब कुछ है, भौतिक जगत ही सब कुछ है, वह इस बात को कहते हैं। मैंने किसी से पूछा, भैया तुमको ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने बताया, अरे देखो आप बिहारी जी के मंदिर जाओ तो वहाँ पर जब तक आपके डब्बे पर 100 का नोट ना हो, पेड़े के डब्बे पर माला के साथ में 100 का नोट ना हो, तब तक आपकी माला बिहारी जी के चरणों तक नहीं पहुँचती। ये बात कहते हैं। तो आजकल तो भक्ति ऐसी है। तो हमने उनसे ये बात निवेदन करी, बोले कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आपकी माला आगे पहुँचे तभी आपकी भक्ति प्रस्तुत हो, प्रकट हो। भगवान तो ऐसे हैं कि यह दरबार दीन को आदर, विनय पत्र का, यह दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई, यह दरबार दीन को आदर। सबसे पीछे जाकर के खड़े हो जाना, कोई जरूरत नहीं है वीवीआईपी लाइन में लगने की, बिल्कुल पीछे से दर्शन करना, और इस भाव से करना, हे बिहारी जी मैं आपको इन आंखों से क्या देख पाऊंगा, आप ही कृपा करके मेरी ओर देख लीजिए। दूसरी बात, बिल्कुल पीछे खड़े हुए तो दीनों पर भगवान की पहले निगाह रहती है। जो समर्थ है उसके साथ में, जिसको साधनों का बल है, उसके लिए भगवान खड़े नहीं होते। जो साधन शून्य है, जिसके पास ना एक माला चढ़ाने को है, ना जिसके पास एक पेड़ा उनको खिलाने को है, और उसके नेत्रों से केवल अश्रुपात होता है, 2 आंखों के आंसू चढ़ाने के लिए उसके पास हो, तो श्री कृष्ण उससे ही सबसे पहले रीझते हैं।